गोपिका भागीरथी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। कलयुग हमें नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय क्रमांक 62 द मीटिंग ऑफ उषा एंड अनिरुद्ध। उषा और अनिरुद्ध का मिलन। श्लोक क्रमांक 18-19। मनुजेषु च सा वृष्णिन् सूरम् आनकदुन्दुभिं व्यालिखत् रामकृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता अनिरुद्धं विलिखितं विक्षोषावान् मुखी ह्रिय। अच्छा ठीक है। मनुजेषु च सा वृष्णिन् सुरम् आनकदुन्दुभिं व्यालिखाद् रामकृष्णौ च
प्रद्युम्नं वीक्षय लज्जिता मनुजेषु च सा वृष्णिन् सूरम् आनकदुन्दुभिं व्यालिखद् रामकृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता मनुजेषु च सा वृष्णिन् सूरम् आनकदुन्दुभिं व्यालिखद् रामकृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता मनुजेषु च महावृष्णिन् मनुजेषु च सा वृष्णिन् सुरम् आनकदुन्दुभिं व्यलिखद् रामकृष्णौ च प्रद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता व्यालिखद् रामकृष्णौ च मनुजेषु च सा वृष्णिन् सुरम् आनकदुन्दुभिं मानुजेषु च सा वृष्णिन् सुरम् आनकदुन्दुभिं व्यालिखद् रामकृष्णौ च हरे कृष्ण मनुजेषु among the humans cha and sa she Chitralekha Vrishnin the Vrishnis Suram Surasen Anakadundubhim Vasudev Vyalikhad drew Ramakrishna Balram and Krishna cha and Pradyumnam Pradyumna Bhiksha seeing Lajjita becoming shy. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O King, among the humans, Chitralekha drew pictures of the Vrishnis, including Surasen, Anakadundubhi, Balram and Krishna. When Usha saw the picture of Pradyumna, she became bashful. And when she saw Aniruddha's picture, she bent her head down in embarrassment. Smiling, she exclaimed, "He is the one, it's him." Purport. Srila Vishwanath Chakravarti gives this further insight. When Usha saw the picture of Pradyumna, she became bashful because she thought, "This is my father-in-law." Then she saw the picture of her lover Aniruddha and cried out in joy. Om Ajnanatimmirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीमुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे। हरे कृष्णा। तो इस 62वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं किस प्रकार से अनिरुद्ध और उषा की मुलाकात होती है। तो कल लघु केशव प्रभु बहुत सुंदर तरीके से विवरण दिए थे किस प्रकार से उषा और अनिरुद्ध का मिलन होता है। तो उषा कौन है? उषा है बाणासुर की पुत्री। और बाणासुर कौन है? बलि महाराज के पुत्र। तो कल प्रभु जी बता रहे थे कि बाणासुर के 100 भाई हैं। बलि के 100 पुत्र हैं जिसमें सबसे ज्येष्ठ हैं बाणासुर। और बलि महाराज किसके पुत्र हैं? विरोचन के। विरोचन पुत्र हैं प्रहलाद के। तो ये प्रहलाद महाराज की वंश परंपरा में आते हैं। तो बाणासुर की पुत्री उषा एक दिन रात को उसने स्वप्न में देखा एक पुरुष को जिसका आकार बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरह है। पीताम्बर धारण किया हुआ है। उनका जो बॉडीली कॉम्प्लेक्शन है वो भी नीले रंग का है। कल प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से विवरण दे रहे थे। कर्ण पर्यंत उनकी आंखें हैं कमल के समान, आज अनुलंबित भुजा है इत्यादि। तो इस प्रकार के जब एक पुरुष का चित्रण उन्होंने अपने स्वप्न में किया और फिर अचानक से जैसे ही उन्होंने उषा ने देखा किस प्रकार से उषा अनिरुद्ध के साथ मिल रही हैं और उनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो वो तुरंत आउट ऑफ एक्साइटमेंट चिल्ला दी, मतलब शोर करने लगी। तो उस समय वो अपनी बाकी सहेलियों के साथ में विश्राम कर रही थी। तो जैसे ही नींद खुली तो काफ़ी शर्माई। और उनकी एक प्रिय मित्र थी, उसका नाम था चित्रलेखा। तो चित्रलेखा की विशेषता यह है, जैसे कि उनका नाम है चित्रलेखा, तो चित्रलेखा क्या करती थी? उनके पास योग शक्ति थी कि वो विभिन्न प्रकार के चित्र बना सकती थी और चित्र बना करके प्रस्तुत कर सकती थी। इस तरह चित्रकेतु महाराज के पास भी योग शक्ति थी। चित्रकेतु महाराज के पास तो एक स्टेप आगे की योग शक्ति थी। वो जैसा चित्र बनाते थे वो वैसा व्यक्ति प्रकट हो जाता था। एक सीरियल आता था बचपन में, हम देखते थे, शाका लाका बूम बूम। उसके बाद एक पेंसिल थी, वो जो बनाएगा वो बनाना बनाएगा तो बनाना मिल जाएगा, एप्पल बनाएगा एप्पल मिल जाएगा। तो ये जो योग शक्ति है ये कहाँ से आई? ये चित्रकेतु महाराज के पास थी। वो चित्र करने से वो कुछ सृष्टि कर सकते थे, इस प्रकार की उनकी योग शक्ति थी। तो चित्रलेखा ने कहा कि ठीक है, मैं उस तुमने जिस पुरुष का स्वप्न देखा है तो मैं विभिन्न प्रकार के चित्र बनाऊंगी और तुम उस विभिन्न प्रकार के चित्रों में से पहचानना कि ये कौन सा पुरुष तुम्हारे स्वप्न में तुमको दिखाई दिया था। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए, गंधर्वों के चित्र बनाए, देवताओं के चित्र बनाए, सिद्धों के चित्र बनाए और फिर मनुष्यों में किसके चित्र बनाया? तो यहाँ पे मनुजेशु, मनुष्यों के अंदर उन्होंने सूरसेन का चित्र बनाया, क्योंकि उस समय सूरसेन एक महान राजा रहे थे, उस जमाने में फेमस राजा थे। तो सूरसेन का चित्र बनाया तो मना कर दिया उषा ने, नहीं ये नहीं है। फिर उसके बाद में आनक दुंदुभिन, आनक दुंदुभि कहते हैं वसुदेव जी को। क्यों उनको आनक दुंदुभि कहते हैं?
क्योंकि जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तो अपने आप ही वो दुंदुभी बजने लगी थी, आनक बजने लगा था, इस तरह ढोल और नगाड़े। और जो क्यों, क्योंकि मानो देवता लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आगे चल के भगवान कृष्ण इनके पुत्र बनेंगे, तो तब से उनका नाम पड़ गया आनक दुंदुभी। तो आनक दुंदुभी का चित्र बनाया। ये शब्द लिखा है व्यलिखद शब्द का अर्थ होता है बनाया। तो उन्होंने मना कर दिया नहीं, ये भी नहीं है। उसके बाद राम कृष्ण ऊंचा, बलराम जी का और कृष्ण का चित्रण किया, ये भी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो प्रद्युम्न के चित्र को देख करके भिक्षया लज्जिता, थोड़ी सी उनको लज्जा आ गई। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं क्यों लज्जा आ गई। उषा ने सोचा ये मेरे ससुर हैं, होने वाले ससुर हैं, फादर इन लॉ। और फिर जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो पूरी तरीके से उषा भावग्रस्त हो गई और चिल्ला के कहती हाँ यही है, यही है, इस तरीके से। तो इस श्लोक में इस विषय में चर्चा करनी है। तो ये जो 2 अध्याय हैं 62वां और 63वां अध्याय, इसमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना हम चर्चा करेंगे। कल प्रभु बता रहे थे, अच्छा एक पॉइंट बता रहे थे क्लास में कि भगवान कृष्ण को किस प्रकार से वीर रस आस्वादन करने की इच्छा थी, तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के अवतार धारण किए। जैसे भगवान ने नरसिंह रूप अवतार, नरसिंह देव का अवतार लिया, भगवान ने रामचंद्र का अवतार लिया, भगवान ने वराहदेव का अवतार लिया। और जब भगवान कृष्ण ने देखा कि किस प्रकार से उषा अपनी योग शक्ति के माध्यम से अनिरुद्ध को लेकर के जा रही है, तो भगवान कृष्ण ने देखा लेकिन रोका नहीं। तो बलराम ने रोकना चाहा लेकिन भगवान कृष्ण ने मना कर दिया। ऐसा कल प्रभु बता रहे थे क्लास में। तो क्यों रोकने के लिए मना कर दिया? क्योंकि भगवान कृष्ण आगे चल के युद्ध रस का स्वादन करना चाहते हैं। तो ये एक कारण है, भगवान वीर रस का स्वादन करना चाहते हैं। लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो इस प्रसंग में हमको देखने को मिलेगा, वो ये है कि किस प्रकार से बाणासुर का पक्ष लेंगे भगवान शिव, और बाणासुर के पक्ष में भगवान शिव अपनी पूरी सेना के साथ में भगवान कृष्ण से युद्ध करेंगे। तो ये 63वें अध्याय में आता है। ये 62वां अध्याय है। इसके बाद 63वें अध्याय में भगवान कृष्ण और बाणासुर का युद्ध दिखाया गया है, और उसके बाद में किस प्रकार से भगवान शिव बाणासुर का साथ लेते हैं। 63वें अध्याय का श्रुति फल है, किसी भी अध्याय के आखिरी में श्रुति फल होता है। इस अध्याय को सुन के क्या लाभ मिलेगा? तो 63वें अध्याय का श्रुति फल ये है कि जो व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके भगवान कृष्ण और बाणासुर के युद्ध को स्मरण करेगा तो वो कभी भी पराजित नहीं होगा। तो ये श्रुति फल है। तो कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में पराजित नहीं होना चाहता है तो उसे चाहिए कि इस 63वें अध्याय को अध्ययन करे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब जैसे प्रभुपाद जी ने जो नियम दिया है कि सभी भक्त लोग श्रीमद् भागवतम का प्रवचन देंगे, तो उसका एक विशेष कारण है। होता यह है कि हर व्यक्ति उसी प्रसंग में से कोई विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण करता है और अपनी अनुभूति के साथ में उसको प्रस्तुत करता है। वास्तव में श्रीमद् भागवतम भी क्या है? यह स्व अनुभवम अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम अतिथित शताम तमो अंधम। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? सुखदेव गोस्वामी ने सारे अखिल श्रुति सारम, सारे श्रुति शास्त्रों के सार को अपने अनुभव के साथ में प्रस्तुत किया। तो चाहते तो परीक्षित महाराज जाकर के शास्त्र खुद से पढ़ सकते थे। सुखदेव गोस्वामी के पास क्यों गए? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के पास जाएंगे तो न केवल सारे शास्त्रों का सार उनको मिलेगा, साथ साथ सुखदेव गोस्वामी का जो अनुभव है वो उनको मिलेगा। तो ऐसा कहा जाता है जैसे मान लीजिए सारे शास्त्र हैं घास के समान और गुरु है गाय के समान। तो गुरु क्या करता है? वो सारे शास्त्रों को चर्निंग करके जो निष्कर्ष है, जो दूध के रूप में प्रस्तुत करता है। तो हम लोग डायरेक्टली घास नहीं खा सकते, हमें दूध चाहिए। तो हम जब विभिन्न प्रकार के भक्तों के श्रीमुख से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो न केवल श्रीमद् भागवतम का जो वो प्रसंग है उसके विषय में हमको ज्ञान मिलता है, अभी तो उस भक्त किस प्रकार से अपनी भक्ति कर रहा है उससे एक उत्साह मिलता है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं कल की क्लास से बहुत प्रभावित हुआ था कि किस प्रकार से प्रभु ने कितने विभिन्न प्रकार के श्लोकों को कोट किया, कितने विभिन्न, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कम से कम 1000 श्लोक कोट किए होंगे। मतलब 1 घंटे की क्लास में 1000 श्लोक कोट कर दिया ऐसा लग रहा था, और बिल्कुल गीतमय संगीतमय तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे। तो इसकी अच्छी बात क्या है कि उनकी क्लास सुनने के बाद में एक उत्साह मिला, नहीं मैं भी जाके श्रीमद् भागवतम अच्छे से पढ़ूंगा। तो वास्तव में ऐसा नहीं, ये एक हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि जिसको भागवतों का बहुत ज्ञान है वही व्यक्ति बैठ करके भागवत कथा करे। ये सही नहीं है।
बात यह है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, उसका संग करने से उस प्रकार का उत्साह मिलता है। जिसने इतना होमवर्क किया भागवतम में, उसका संग करेंगे तो क्या लगेगा, मुझे भी जाकर के भागवतम पढ़ना चाहिए, इस तरीके से और श्लोक 2-4 याद करने चाहिए और थोड़ा डीप में जाना चाहिए। कोई व्यक्ति हरिनाम की महिमा के ऊपर बोलता है, या हम सुबह जब साथ में मिलकर जप करते हैं, देखिए जप हम अपने कमरे में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन जब सबके साथ में मिलकर जप करते हैं तो हम देखते हैं अरे हमसे तो जप नहीं हो रहा, हमको नींद आ रही है, लेकिन सामने वाले वक्त कितना अच्छे से जप कर रहे हैं। तो उनके संग में क्या होता है, हमारा भी उत्साह बढ़ जाता है कि मैं भी जप करूंगा। तो संगात संजायते कामा, तो ये वास्तव में जो हमारा है संकीर्तन मूवमेंट। संकीर्तन का अर्थ है, गौरांग प्रभु एक क्लास में बोल रहे थे, जैसे मान लीजिए आज के ज़माने में सरकार के सामने जाकर के आपको कुछ अपनी बात मनवानी है, तो आप अकेले जाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करें कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आप 100 आदमी को साथ में लेकर के जाएंगे तो सुनेंगे। तो इसी प्रकार से जो हमारा मूवमेंट है संकीर्तन मूवमेंट, 100 आदमी साथ में बैठ के जप करेगा, 100 आदमी साथ में क्लास सुनेगा। हम यूट्यूब में रूम में बैठ के भी क्लास सुन सकते हैं, लेकिन साथ में बैठ के सुनने का फायदा क्या है कि संगात संजायते कामा, वो यूट्यूब पे मिलने का नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से संकीर्तन है, हम जब सब लोग मिल करके करते हैं तो हमारा एक उत्साह वर्धन होता है। एकाकी अमार नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तन है। अकेले बल नहीं मिलता, ना ही नाम जप करने में बल मिलता है, ना ही भागवत सुनने में पढ़ने में बल मिलता है। और कलयुग में आप देखिए सब कुछ कॉमन होता है। जैसे मान लीजिए सरकार है, तो सरकार एक व्यक्ति से नहीं चलती है, कॉमन है, बहुत सारे लोग मिल करके चलाते हैं। कोई भी मैनेजमेंट बहुत सारे लोग मिल के चलाते हैं। कलयुग में सब कुछ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो इस तरीके के भक्तों का संग करने से शास्त्रों के प्रति एक उत्साह बढ़ता है, पढ़ने के एक उत्साह उमंग आती है। तो कल की क्लास में मुझे ये बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूंगा। तो प्रभु ने बहुत अच्छी तरीके से विवरण दिया था किस प्रकार से उषा और अनिरुद्ध की मुलाकात हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब उषा और अनिरुद्ध इस प्रकार से जब उषा ने अनिरुद्ध के विषय में विचार किया और चित्रलेखा ने चित्र बनाया, तो उषा ने कहा ये वही है जिसकी मैं आकांक्षा कर रही हूँ। तो चित्रलेखा अपनी योग शक्ति से अनिरुद्ध को द्वारका से लेकर के आ गई। शोनतीपुर करके कोई स्थान है, वहाँ पे ये घटना हुई। और इस प्रकार से कई दिनों तक अनिरुद्ध, या कई महीनों तक अनिरुद्ध उषा के साथ में रहे, और किसी को भी पता नहीं चल पाया अनिरुद्ध कहाँ पे हैं। और अनिरुद्ध भी भूले रहे, क्योंकि इतनी सुंदर तरीके से उषा उनकी सेवा कर रही थी कि अनिरुद्ध मतलब लगभग भूल ही गए थे। ऐसा प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में लिखते हैं, अनिरुद्ध भूल ही गए थे कि वो कितने दिन हो गए अपने घर से यहाँ पे आए हुए। लेकिन उषा के चाल चरित्र को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उषा का किसी पुरुष के साथ में कोई संबंध है। तो ये बात प्रभुपाद लिखते हैं अपने कृष्णा बुक में कि वैदिक सोसाइटी में अगर कोई अविवाहिता स्त्री के साथ में अगर कोई किसी पुरुष का संबंध है तो उसको बहुत ही ब्लास्फेमियस माना जाता है, तो उसको बहुत बुरा माना, निंदनीय माना जाता है। तो जो उषा के महल के रखवाली कर रहे थे वो गार्ड्स ने जाकर के बाणासुर को कंप्लेंट करी कि हमें ऐसा लगता है हम तो अच्छे से रखवाली करते हैं, सुबह शाम हम वहीं पे तैनात रहते हैं, लेकिन किस प्रकार से हमें लग रहा है कि उषा का किसी पुरुष के साथ में संबंध है। तो ये बात जब बाणासुर ने सुनी तो बाणासुर बहुत क्रोधित हुआ, स्वाभाविक रूप से क्रोधित होंगे। और वो गए जाकर के उषा के चैम्बर्स में जाकर देखते हैं, उन्होंने अनिरुद्ध को देखा। और इस तरीके से तो अनिरुद्ध को जब देखा बाणासुर ने, तो क्योंकि अनिरुद्ध तो साक्षात भगवान की अंश है, तो अनिरुद्ध को देख करके बाणासुर का उनके प्रति आकर्षण हुआ कि कितना सुंदर पुरुष है। और बाणासुर ने इस बात को स्वीकार किया कि इससे सुंदर पुरुष मेरे पुत्री को नहीं मिल सकता, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कृष्णा बुक में। लेकिन फिर भी क्योंकि सामाजिक एक व्यवहार होता है कि उषा विवाहित नहीं है, इस प्रकार से एक पुरुष के साथ में उसका संबंध है, तो ठीक नहीं है। तो बाणासुर बहुत क्रोधित हुआ और बाणासुर ने अपने सैनिकों को भेजा अनिरुद्ध को कैप्चर करने के लिए। और उस समय फिर अनिरुद्ध ने एक लोहे की रॉड लेकर के सबको मारना पीटना शुरू किया, जैसे मूवीज में होता है। तो उसके बाद में अनिरुद्ध ने लगभग सबको परास्त कर दिया, लेकिन बाणासुर के पास एक जोग शक्ति, उसका नाम है नागपाश। तो नागपाश से बाणासुर ने अनिरुद्ध को अरेस्ट कर लिया। और ये खबर कहाँ पहुँच गई, यदुओं के बीच में पहुँच गई। तो जब यदुओं के बीच में खबर पहुँची तो भगवान कृष्ण, बलराम, वसुदेव और सब लोग, सब बड़े बड़े शूरवीर जो भी यदुकुल में जितने भी प्रद्युम्न और सांब भगवान कृष्ण के पुत्र, सब लोग एक साथ आए बाणासुर से युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे यदुओं की सेना है, यहाँ बाणासुर की सेना है। लेकिन क्योंकि बाणासुर किसका पुत्र है, किसका भक्त है, भगवान शिव का भक्त है, तो बाणासुर का पक्ष लेने के लिए आए भगवान शिव।
और भगवान शिव के साथ में गणेश जी भी आए, कार्तिकेय भी आए। आप देखिए वो श्रीमद् भागवतम में वो चित्रण किया गया है, कार्तिकेय भी लड़ रहे हैं, गणेश जी भी लड़ रहे हैं, शिव जी भी लड़ रहे हैं। और किसके विपक्ष में लड़ रहे हैं? भगवान कृष्ण के विपक्ष में लड़ रहे हैं। यहाँ से आश्चर्य में कथा शुरू होती है। वैष्णव नाम यथा शंभु, इतने महान वैष्णव हैं लेकिन अभी बाणासुर के पक्ष लड़ रहे हैं। और इससे बड़ा आश्चर्य कब होता है? ये कौन सा अध्याय चल रहा है? 62-63वें अध्याय में बाणासुर और भगवान शिव का युद्ध है। इसके बाद 66 चैप्टर में, इस अध्याय के लास्ट में क्या होगा? 63वें अध्याय के लास्ट में होगा कि भगवान शिव हार जाएंगे और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। मैं आऊँगा उस प्रसंग पे। तो क्या क्या प्रार्थना करेंगे? वो बहुत सब प्रार्थना करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देंगे। ठीक है, आपको मैं क्षमा करता हूँ, आप जाइए। 63 चैप्टर के एंड में लड़ाई खत्म हुई, शिव जी ने सरेंडर किया। 66 चैप्टर में फिर लड़ाई करी। कौन से प्रसंग में? जब पौंड्रक का प्रसंग आता है, जब भगवान कृष्ण पौंड्रक से युद्ध करते हैं तो पौंड्रक का मित्र है काशीराज। और काशीराज क्योंकि काशी का राजा है और काशी के आराध्य है भगवान शिव, तो काशीराज का वध कर दिया भगवान कृष्ण ने, क्योंकि वो पौंड्रक का साथ दे रहा था। और काशीराज का सिर गिरा जाके काशी में। तो काशीराज के जो पुत्र थे उन्होंने फिर विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए, शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने कहा कि इस प्रकार यज्ञ करो, इससे कोई एक असुर की उत्पत्ति होगी, एक यक्ष की उत्पत्ति होगी और वो जाकर के युद्ध करेगा। तो शिव जी ने सारा सजेशन दिया। और एक जैसे जब दुर्वासा ऋषि कथा आती है कि दुर्वासा ऋषि ने अपने बाल से एक मतलब अग्नि के स्वरूप का एक असुर की सृष्टि करी अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, तो उसी प्रकार के अग्नि के स्वरूप प्रकट हुआ। किसके इंस्ट्रक्शन से? शिव जी के इंस्ट्रक्शन से। और वो गया द्वारका में युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण के सामने तो कुछ नहीं टिकता, तो वापस आकर के उसने काशी को भस्म कर दिया। और काशी को भस्म कर दिया और उसके बाद में काशी से दौड़ते हुए शिव जी कहाँ पे आ गए? भुवनेश्वर में आ गए। तो देखिए 63वें अध्याय में शिव जी सरेंडर किए, 66 चैप्टर पे लड़ाई किए। ये है आश्चर्य। कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने पारिजात का वृक्ष, पहले तो जब नरकासुर का वध किया, उसके बाद नरकासुर से वध करने के बाद में भगवान ने जो अदिति के कुंडल और वरुण का छत्र लेकर के जाकर के, और इंद्र की जो असेंबली है उसको जाकर के इंद्र को दिया। और फिर भगवान ने जब पारिजात वृक्ष लेने के लिए प्रयास किया, इंद्र लड़ाई करने लगा। कभी कभी लगता नहीं ये प्रसंग सुनकर कि क्या हो रहा है, मतलब अभी 5 मिनट पहले स्तुति कर रहा था और 5 मिनट बाद लड़ाई करने लगा। सेम देखिए कितने केस में ऐसा हुआ है। ब्रह्मा जी, शिव जी सब लोग गए थे, जब गर्भ स्तुति में हम देखते हैं जाकर के प्रार्थना करते हैं, सत्यव्रतम सत्यव्रतम ते सत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य। भगवान आप अवतार लेते हैं, क्षेमाय लोका, आप लोगों के कल्याण के लिए और असुरों के विनाश के लिए आप जन्म लेते हैं, आप अवतरित होते हैं। इतनी जाके स्तुति करी। श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम देखते हैं कि सभी देवता लोग जाकर के पहले भगवान की स्तुति किए। अब उनको पता है भगवान अवतरित हो रहे हैं, फिर वही देवता में इंद्र मोहित हो जाते हैं, फिर लीला होती है, गोवर्धन धारण की लीला होती है। वही जब देवता लोग स्तुति किए तो ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला होती है। वही देवता लोग स्तुति किए, अभी शिव जी असुरों का साथ दे रहे हैं। समझना थोड़ा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए कहा जाता है जन्मादस्य यतः अन्वयात्। इसमें इस श्लोक में आता है मुह्यन्ति यत् सूरया। देवताओं को भगवान कैसे मोहित कर देते हैं, मतलब उसी चैप्टर में स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि भगवान को सरेंडर किए और लास्ट में देखो भगवान से लड़ाई कर लिए। ऐसा क्यों होता है? यह है प्रसंग, यह है चर्चा का विषय। तो वास्तव में ऐसा इसलिए होता है कि देवताओं के माध्यम से भगवान हमको एक शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये बद्ध जीव का स्वभाव होता है कि बद्ध जीव हमेशा भगवान को भूल जाता है। कि भगवान को याद रखना बद्ध जीव के लिए आश्चर्य है, भूलना आश्चर्य नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो श्लोक है भगवद गीता का, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना
आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरता ऋषभ। इस श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं। बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के पास जाता है, 4 प्रकार के लोग, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त जाते हैं। इनकी कुछ कंडीशंस होती है, अपनी कुछ कंडीशन की फुलफिलमेंट के लिए भगवान के पास जाते हैं। तो जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से भगवान को भूल जाते हैं। यानी कितने समय के लिए उन्होंने भगवान को याद रखा था? जितने समय के उनकी कुछ कंडीशंस अप्लाई है। गौरगोविंद महाराज कहते थे पार्शियल सरेंडर, आर्टिफिशियल सरेंडर, ये कंडीशनल सरेंडर। तो देवता लोग क्या है? कर्म मिश्र भक्त। हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं। हम लोग शुद्ध भक्त की कैटेगरी में नहीं आते। शुद्ध भक्त की डेफिनेशन है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माचारामृतम। लेकिन देवता क्या है? देवता है कर्म मिश्र भक्त। जब तक काम पड़ता है तब तक भगवान को याद रखते हैं, जैसे ही काम खत्म होगा भगवान को भूल जाते हैं। ये देवताओं के साथ ही नहीं होता, ये सभी जीवों के साथ होता है। बद्ध जीव के साथ में स्वाभाविक प्रक्रिया है, भगवान को भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारा जो इतना एब्जॉर्प्शन, अभिनिवेश है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति के लिए। तो जैसे कोई व्यक्ति हमारे इंद्र तृप्ति में आघात करता है, वो व्यक्ति हमारा शत्रु बन जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं जब कृष्णा बुक के 2nd चैप्टर में, जब कंस के प्रसंग में, ये कंस कितने सुंदर तरीके से अभी देवकी को लेकर के जा रहा है, विदा कर रहा है, कितना दहेज दिया, कितने हाथी घोड़े रथ। लेकिन जैसे ही सुना कि यही देवकी का पुत्र उसका काल बनेगा तो तुरंत बदल गया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं बहुत सुंदर बात कि कभी भी हम असुरों पे भरोसा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित है उसे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति उसकी इंद्रिय तृप्ति पे आघात करने का प्रयास करता है वो व्यक्ति शत्रु बन जाता है। शत्रुता की इस जगत में यही डेफिनेशन है, मित्रता और शत्रुता की यही डेफिनेशन है। जब तक मेरे एजेंडा, मेरे इंद्रिय सुख के प्रति कोई पैरेलल है, फेवरेबल है, वो मेरा मित्र है। और जैसे ही मेरे एजेंडा से अगेंस्ट चला गया वो शत्रु बन गया। ये शत्रुता की डेफिनेशन है कोई भी। तो इस प्रकार से जब तक भगवान उन देवताओं के सुख विधान में सहयोग दे रहे थे तब तक मित्रता थी, तब तक भक्ति थी। और जैसे ही भगवान अगेंस्ट में आ गए, उनके इच्छा के खिलाफ कुछ करने लगे, तो शत्रु बन गए। लेकिन ऑफकोर्स ये बात शिव जी के ऊपर लागू नहीं होती है। शिव जी के ऊपर एक अलग कॉन्सेप्ट लागू होता है। इंद्र के ऊपर ये बात कॉन्सेप्ट लागू होता है, लेकिन शिव जी के ऊपर कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शिव, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कभी कभी जो मान लीजिए सासू माँ है, तो वो डायरेक्टली अपने बहू को कुछ नहीं बोलती, वो अपनी बेटी को बोलती है, अरे तू ससुराल जाएगी तो ऐसा करेगी। वो डायरेक्टली बहू को नहीं बोलेगी, वो बेटी को पॉइंट आउट करके बोलेगी कि ससुराल में ऐसा करेगी। मतलब वो बोलना चाह रही है बहू को, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल रही। तो उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को स्थिति में रख करके दुनिया को शिक्षा देते हैं। तो शिव जी को 2 बार स्थिति में डाल दिया भगवान ने कि अभी शिव जी क्या करेंगे। शिव जी इस बात को चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर तरीके से वृंदावन दास ठाकुर इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। शिव जी भगवान कृष्ण को बोले 66 चैप्टर के एंड में, जब भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम हर बार भूल जाते हो, अभी तुमको 2-4 दिन पहले मैंने समझाया था, तुम बाणासुर के साथ लड़ने आए थे, अब तुम काशीराज के साथ लड़ने आ गए, तुम क्या, तुम्हारा यही काम है, हर दिन तुम मेरे को भूल जाते हो। तो शिव जी कह रहे हैं भगवान मैं क्या करूं, भूल जाता हूं। मतलब मतलब मेरा फॉल्स ईगो आपने दिया है, मेरा एक स्वतंत्र अस्तित्व है, ये मेरी भूल है। लेकिन भगवान मेरी 100% गलती नहीं है आपको भूलने में, मेरी 50% गलती है, 50% आपकी गलती है। तो भगवान ने कहा मेरी क्या गलती है? बोले गलती ये है आप मुझे आपसे बहुत दूर रखते हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं आपको भूल जाता हूँ। तो थोड़ा पास में स्थान देंगे तो मैं आपको हमेशा देखता रहूँगा, आपके पास में रहूँगा, तो याद रखूँगा। तब भगवान ने शिव जी को बिल्कुल पास में स्थान दिया। हम लोग के साथ ऐसा होता है कि हम जब करते करते मतलब बिल्कुल सबसे निकट होकर के भी भगवान को भूल जाते हैं। ये एक आश्चर्य नहीं है। सभी शास्त्रों का मंतव्य क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मृतव्यम न जातुचित सर्वा विधि निषेधस्योर एतयोर एव किंकरा। इस श्लोक में कहा गया है कि सारे शास्त्रों में 2 ही चीज होती है, विधि और निषेध। लेकिन विधि मतलब कुछ करना है और निषेध मतलब कुछ नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। तो बोल रहे हैं कि सभी विधि निषेध एक सिद्धांत का दास है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मृतव्यम न जातुचित। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमेशा विष्णु का स्मरण रहे, और विष्णु को कभी हम ना भूलें।
तो शास्त्रों में जितने विधि और निषेध दिए गए हैं वो इस सिद्धांत के दास हैं। सर्व विधि निषेधस्युर एतयोर एव किंकरा, इस सिद्धांत के दास है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो अभी हम क्या है, साधना स्टेज और सिद्ध स्टेज। प्रैक्टिसिंग डिवोटी और परफेक्ट डिवोटी में क्या अंतर होता है? प्रैक्टिसिंग डिवोटी को भगवान को याद रखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन परफेक्ट डिवोटी इतना परफेक्ट होता है कि उसको याद करने के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी होती, स्वाभाविक है। जैसे शुद्ध भक्त में हम में क्या अंतर है कि अभी हमारा, अगर हमको अभी खाली छोड़ दिया जाए अगर मन को, तो तुरंत हमारा मन इंद्र तृप्ति के प्रति दौड़ेगा, काम वासना में दौड़ेगा, ले जाना नहीं पड़ेगा। भक्तिनाथ ठाकुर एक गीत में लिखते हैं कि किस प्रकार से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मेरी इंद्रिय स्वाभाविक रूप से इंद्र तृप्ति के प्रति धावित हो रही है, उसी प्रकार से आपके प्रति धावित हुए। क्या गीत है वो? विषय जय। हाँ, तो जिस प्रकार से विषय के प्रति हमारी स्वाभाविक प्रीति है, मतलब इसमें कोई लगाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक है, नेचुरल है, तो उसी प्रकार तो शुद्ध भक्त की क्या प्रीति है? स्वाभाविक रूप से मन कृष्ण में जाता है। तो क्यों शुद्ध भक्त पूजनीय है? शुद्ध भक्त देवताओं से भी अधिक पूजनीय है। श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के आसपास रहने की आकांक्षा से नारद मुनि द्वारका में ही रहते थे, बीच बीच चले जाते थे, हर 2-4 दिन में पहुंच जाते थे। 2-4 दिन मतलब कुछ दिन जाके द्वारका में रुकते थे, फिर 2-4 दिन घूमते थे, फिर वापस द्वारका में पहुंच जाते थे। तो एक बार ऐसे पहुंच गए तो गए तब गए वसुदेव जी के घर में, तो वसुदेव जी बहुत सुंदर तरीके से उनका स्वागत किए, और स्वागत कर रहे हैं तो वसुदेव जी शुद्ध भक्तों में और देवताओं में अंतर बता रहे हैं और प्रस्तुत कर रहे हैं किस प्रकार से शुद्ध भक्त की स्थिति देवताओं से भी उन्नत है। जैसे उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त अकारण कृपा करते हैं, लेकिन देवताओं की जो कृपा होती है वो रेसिप्रोकल होती है, मतलब और जितना उनको चढ़ावा चढ़ाएंगे उसके अनुपात में वो आप पे कृपा करेंगे। ये बात वसुदेव जी बोल रहे हैं, नारद मुनि आप हमारे घर में आए हैं, आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और आप में और देवताओं में ये अंतर है कि आप स्वाभाविक रूप से कृपा करते हैं, लेकिन देवता उनकी कृपा कंडीशनल है, और देवताओं के द्वारा जो कृपा मिलती है उसमें सुख और दुख दोनों सम्मिलित रहता है, लेकिन आप जो कृपा करते हो उसे केवल जीव के लिए आनंद ही आनंद है। इस प्रकार से कई प्रकार के डिफरेंसेस प्रस्तुत कर रहे हैं शुद्ध भक्त में और देवताओं में। तो शुद्ध भक्त की स्थिति कैसी है? शुद्ध भक्त की स्थिति ऐसी है कि स्वाभाविक रूप से उनका जो मन है वो भगवान के पीछे धावित होता है, उसको लगाना नहीं पड़ता। हमारे लिए अभी भगवान का स्मरण करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन शुद्ध भक्तों के लिए स्वाभाविक जाता है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मृतव्यम न जातुचित सर्व विधि निषेधस्युर एतयोर एव किंकरा। और यही बात मुकुंदमाला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर बोलते हैं, मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्ययाचे भवन्तमेकंतम इहंतमर्थम अविस्मृतित्वचरणारविंदयो भवे भवे में अस्तु भवत प्रसादात। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे, हे मुकुंद अपने सिर को आपके सामने प्रणिपात कर रहा हूं, एक याचना कर रहा हूं, बहुत बड़ी याचना नहीं है। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवंतम, आपसे एकंतम एक याचना है, और एक वो भी बहुत बड़ी याचना नहीं, इहंतम अर्थम छोटा सा अर्थ, छोटी याचना आकांक्षा है। क्या है? अविस्मृतित्व चरणारविंदयो, आपके चरणों की अविस्मृति मुझे ना हो। भवे भवे में अस्तु भवत प्रसादात, मैं जन्म लेता रहूं, बारंबार जन्म लेता रहूं, लेकिन आपके चरणों की विस्मृति मुझे ना हो। इस प्रकार से महाराज कुलशेखर प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम इस प्रसंग में देखते हैं कि भगवान शिव जी ने क्यों संग साथ लिया बाणासुर का। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि भगवान शिव बाणासुर को बताना चाहते हैं कि मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, सर्वे सर्वा भगवान कृष्ण है, तुम ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। इससे कई उदाहरण श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं। नारद मुनि जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी को जाके बोलते हैं, ब्रह्मा जी पिताजी मैंने सुना है कि आपके हाथ में पूरा ब्रह्मांड इस तरह है जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में अखरोट होता है। ये उदाहरण दे रहे हैं। नारद मुनि जाकर के ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ब्रह्मांड आपके हाथ में इस तरह से है जिस प्रकार से एक आदमी के हाथ में अखरोट होता है। तो ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं कि नारद देखो, जो मेरे कार्यकलापों को देखेगा वो इसी तरह सोचेगा, लेकिन मैं सर्वे सर्वा नहीं हूं, मैं केवल भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करता हूं। तो उस प्रसंग में हम देखते हैं किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने क्लैरिफाई कर दिया डाउट को। फिर हम देखते हैं किस प्रकार से छठे स्कंद में
यमराज के पास यमदूत जाते हैं, बोलते हमने तो सुना था कि आप ही सब कुछ है, हमको तो ऐसे ही लगता था, लेकिन हम अभी पता चला कि आप सब कुछ नहीं है, सच से बताइए सबसे बड़ा कौन है। तो यमदूत को यमराज कहते हैं मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ, भगवान कृष्ण सबसे बड़े हैं। तो इस प्रकार से कई प्रसंग है। आजकल के तथाकथित गुरुओं के पास जाकर कोई बोले कि आप सब सर्वे सर्वा है, तो बोला हाँ मैं ही सर्वे सर्वा हूँ और कोई कुछ नहीं है। लेकिन भागवतों में कितना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं, शिव जी ऑनेस्ट रिव्यू। शिव जी तो खुद डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं, खुद लड़ेंगे, हारेंगे और उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं बाणासुर को, देखो बेटा मैं सब कुछ नहीं हूं, पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। लेकिन इसके भी ऊपर एक शिव जी का ये जो प्रसंग आता है, शिव जी क्यों साथ दे रहे हैं? शिव जी के संग से या शिव जी की अनुग्रह से बाणासुर को बहुत बड़ी कृपा हुई। एक तो बाणासुर प्रहलाद महाराज के वंश में आता है, दूसरा शिव जी की कृपा को प्राप्त किया है। तो यहां से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। कई उदाहरण श्रीमद् भागवतम में, जब भीष्म पितामह लेटे हुए शरशैया के ऊपर, तो सभी पांडव लोग आ रहे हैं और भगवान कृष्ण साथ पे चल के आ रहे हैं। तो भीष्म पितामह ये नहीं बोल रहे कि भगवान कृष्ण मेरे भक्ति का फल देने के लिए मेरे सामने प्रकट हुए हैं, मेरे सामने है, नहीं। भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि तुम लोग बहुत महान भक्त हो और मैं तुम्हारा पितामह हूं, तुम्हारा दादाजी हूं, इस संबंध से भगवान कृष्ण मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं। देखिए भगवान के भक्तों का संबंध कितना बड़ा लाभ है। भीष्म पितामह इतनी विनम्रता प्रस्तुत कर रहे हैं कि मेरी भक्ति से भगवान कृष्ण नहीं आए, और बता रहे मैंने क्या भक्ति करी, मैं तो युद्ध भूमि में इनके अगेंस्ट में खड़ा था, इनको मार रहा था, ये मुझ पे कृपा करने के आए हैं तुम्हारे संबंध से। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव का प्रसंग होता है। नरसिंह देव को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि एक आपने बहुत कृपा कर दी, एक कृपा कर दीजिए, मेरे पिताजी को थोड़ा सा सदगति दे दीजिए। तब फिर नरसिंह देव क्या बोल रहे हैं कि जिस परिवार में तुम्हारे सब भक्त है, तुम्हारे पिता का संबंध है, तो उसका कल्याण निश्चित है। मैं पढ़ रहा था, यमुनाचार्य जी लिखते हैं, उनका एक स्तोतावली है, स्तोत्र रत्न, श्री स्तोत्र रत्न। उसमें यमुनाचार्य जी आखिरी श्लोक में लिखते हैं, बोलते हैं कि भगवान से प्रार्थना करके कह रहे हैं कि भगवान आप मेरी भक्ति के अनुरूप आप मुझसे रेसिप्रोकेट मत करिए। अब ये मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ तो आप मेरे को कृपा करिए, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा जो संबंध है हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी, मतलब हमारे जो गुरुजी के गुरुजी नाथ मुनि बहुत महान भक्त हैं, आप उनके संबंध से मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। अब मेरे को डायरेक्ट कृपा मत करिए आप, बस क्योंकि मेरी तो डायरेक्ट उतनी ना भक्ति है ना उतनी तपस्या है, लेकिन हमारे जो पूर्वज पितामह रहे हैं नाथ मुनि, उनने बहुत भक्ति करी है, आप उनके संबंध से हम पे कृपा कर दीजिए। तो कई उदाहरण से हम देख सकते हैं कि भक्तों के साथ संबंध से भगवान कृपा कर देते हैं। तो यहाँ पे बाणासुर के ऊपर भगवान कृपा करेंगे, एक तो प्रहलाद महाराज की वंश परंपरा में आए हैं, और दूसरा शिव जी के साथ बहुत इनका घनिष्ठ संबंध है। तो इस संबंध से भगवान बाणासुर के ऊपर कृपा कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग आता है नरसिंह मेहता जी का। ये महान भक्त थे भगवान शिव जी के पहले, और भगवान शिव जी की कृपा से इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त किया। तो कई उदाहरण हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्तों के साथ संबंध से व्यक्ति को कितना आध्यात्मिक लाभ मिलता है। और आज भी हम इसको देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का भगवान के भक्तों के साथ संबंध होता है, किसी भी प्रकार का संबंध होता है, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, चाहे वो मित्रता का संबंध हो, किसी भी प्रकार का संबंध है, तो उस व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए भक्त लोग थोड़ा बाहर घूम के संबंध स्थापित करते हैं, हर जगह जाकर के करना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है चैतन्य चरितामृत में। शिवानंद सेन का एक कुत्ता था, तो शिवानंद सेन का कुत्ता वो शिवानंद सेन के साथ में बंगाल से चल करके पुरी आने लगा, शिवानंद सेन का पीछा करते करते। इतना शिवानंद सेन उस कुत्ते से आसक्त हो गए थे, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इट अपीयर्स दैट शिवानंद सेन बिकम अटैच्ड टू दैट डॉग। उस शिवानंद सेन की आसक्ति हुई कुत्ते में, कुत्ते की जो आसक्ति हुई होगी छोड़िए, शिवानंद सेन की आसक्ति हुई कुत्ते में। वो इतना आसक्त हो गए कि वो जब वो उड़ीसा में आ रहे थे तो नदी क्रॉस करना था, तो नदी में वो कुत्ते को बिठा नहीं रहा था नाविक,
तो एक्स्ट्रा पैसा देकर के नाविक को बोले भाई रख लो, इस कुत्ते को लेके जाना है। और कुत्ते को लेकर के आए उड़ीसा में। एक दिन शिवानंद सेन ने देखा कुत्ता नहीं है, कहाँ गया, पूछा अपने बाकी भक्तों से। शिवानंद सेन ने पूछा अपने सेवकों से, कुत्ते को भोजन दिया? बोले नहीं दिया। नहीं दिया। और शिवानंद से बहुत दुखी हो गए, अरे कुत्ते को भोजन नहीं दिया। रात भर फास्टिंग किए, रात भर शिवानंद से फास्टिंग किए कि कुत्ते ने भोजन नहीं किया, ये देखिए। और उसके चैतन्य चरितामृत में लिखा है। और उसके बाद में सुबह कोई कुत्ता नहीं मिल रहा तो 10 आदमी को भेजा कुत्ते को ढूंढने के लिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी मजे लेते हुए कहते हैं कि एक कुत्ते को ढूंढने के लिए 10 मनुष्यों को भेजा। वो चुटकी लेते हुए बोल रहे हैं 10 आदमी भेजा कुत्ते को ढूंढने के लिए, लेकिन कुत्ता नहीं मिला। सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, अभी तक इतना बंगाल से चल कर यहाँ तक आया, चला कहाँ गया? क्या कर सकते हैं? पुरी पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुई। चैतन्य महाप्रभु ने सबको रहने का स्थान दे दिया। सब लोग कुछ दिन के बाद जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि कुत्ता चैतन्य महाप्रभु के बिल्कुल पास से बैठा हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु उसको बोल रहे हरि बोल, राम बोल, कृष्ण बोल, तो हरे कृष्ण करके नाच रहा है। और कुत्ते को चैतन्य महाप्रभु नारियल खा रहा है। तो मैंने एक दिन एक क्लास दे रहा था, एक बच्चे को ऐसे हम क्लास में बताया कि कुत्ते को नारियल खा रहा है। तो बच्चा बोला प्रभु जी कुत्ता नारियल खाता है क्या? तो मैंने कुत्ता हरे कृष्ण जपता है क्या? चैतन्य महाप्रभु क्या नहीं करा सकते? जब हरे कृष्ण जपा सकते नारियल को नहीं खिला सकते? और एक दिन कुत्ता लिखा है कि सिद्ध देह को प्राप्त करके वैकुंठ चला गया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि देखिए कुत्ते के प्रति जो आसक्ति थी शिवानंद सेन की, वो कुत्ते के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हम आशा करते हैं सभी इस्कॉन के भक्तों से कि वो शुद्ध भक्त बने, ताकि उनके संबंध से इस संसार के सभी लोगों को वैकुंठ जाने का अवसर मिले, उनके ना जानते हुए, अननोइंगली। अगर इस्कॉन में सभी, प्रभुपाद जी ने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इस्कॉन के सभी भक्तों को चाहिए कि वो शुद्ध भक्त बने, ताकि उनके ना चाहते हुए भी उनके संबंध से सभी लोग भगवान के धाम में वापस जाएं। तो ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं कि कुत्ते का कल्याण होगा शिवानंद सेन से आसक्ति होने से। शिवानंद सेन की कुत्ते के प्रति आसक्ति थी। तो किसी वैष्णव की अगर हमारे प्रति आसक्ति हो जाए, ये तो बहुत ही मतलब, हमारी वैष्णव से आसक्ति हो ये तो खेल अलग ही बात है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु साहेब साधु सुख तो मोक्ष द्वारम अपावृतम। लेकिन हमारी वैष्णव के प्रति आसक्ति हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन किसी वैष्णव की हमारे प्रति आसक्ति हो जाए ये और भी महान बात है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर इसको बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। एक बार गौड़िया मठ में एक व्यक्ति था, मतलब गौड़िया मठ में एक व्यक्ति आया, काफ़ी रेप्यूटेड व्यक्ति था। तो वो आया और धनी व्यक्ति था। तो उस दिन मालपुआ खिलाया जा रहा था सभी भक्तों को। तो ये भक्त ने भी मालपुआ खाया, तो इसने कहा होगा मुझे एक और दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्य बोल दिया, मालपुआ आपको खा रहा है कि आप मालपुआ खा रहे हैं? आप मालपुआ खा रहे हैं या मालपुआ आपको खा रहा है? परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपने बुक भक्ति सिद्धांत वैभव में इसको लिखते, बहुत सुंदर प्रसंग है। तो वो तो गुस्सा हो गया, बोले मेरे पास क्या पैसा नहीं है, मैं क्या मालपुआ खरीद के नहीं खा सकता? उन्होंने बहुत लंबा चिट्ठी लिखा भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कि आपके शिष्य लोग इस तरह दुर्व्यवहार करते मेरे साथ, मैं क्या मालपुआ खाने के लिए मठ में आता हूँ, क्या मालपुआ बाहर नहीं मिलता? तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि ये व्यक्ति समझा नहीं इस भक्त के आशय को। बोले जीवन का परफेक्शन ये नहीं है कि हम मालपुआ खाएं, जीवन का परफेक्शन ये कि मालपुआ हमको खा जाए। सही अवस्था ये नहीं कि हम मालपुआ खाएं, हम प्रसाद से आसक्त हैं, हम प्रसाद खाएं, ये महान बात नहीं है। महान बात क्या है? प्रसाद हमको खा जाए। वास्तविकता ऐसी है। अच्छा, आदमी सिगरेट पीता है या सिगरेट आदमी को पीती है? आदमी सिगरेट नहीं पीता, सिगरेट आदमी को पी जाती है। तो हम मालपुआ खाएं, हम प्रसाद खाएं, ये परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन क्या है? इसका उदाहरण दिया भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। जैसे मान लीजिए चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण का अर्थ क्या होता है? ये सूर्य ग्रहण का अर्थ क्या होता है? ग्रहण का अर्थ क्या होता है? राहु ग्रहण कर जाता है चंद्रमा को, सूर्य को। तो हम नाम ग्रहण कर रहे हैं, ये मजा नहीं है, क्योंकि हम नाम ग्रहण कर रहे हैं तो कभी करेंगे कभी छोड़ देंगे। परफेक्शन क्या है? नाम हमको ग्रहण कर जाए।
कि आप रह नहीं सकते। एक बार एक बच्चा चल रहा था रोड के किनारे पे, तो उसके पिताजी कहते बेटा मेरा हाथ पकड़ लो। बच्चा कहते नहीं नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़िए। बोले क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात। बोले नहीं एक बात नहीं है, एक बात बिल्कुल नहीं है। क्यों एक बात क्यों नहीं है? मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, कोई खिलौना दिखेगा, गुब्बारा दिखेगा, कोई कुछ टॉफी दिखेगी, मैं दौड़ के भाग जाऊंगा। लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो हम नाम पकड़ेंगे, छूट सकता है। नाम हमको पकड़ लेगा, छूटेगा नहीं। हम भागवतों को पकड़ेंगे, छूट सकती है। भागवतम हमको पकड़ लेगी, गए काम से। हम वैष्णवों को पकड़ेंगे, छोड़ सकते हैं। वैष्णव हमको पकड़ लेंगे, फिर कोई छूटने की संभावना नहीं है। तो हम मालपुआ खाएंगे, हम छेना पोड़ा खाएंगे, खा सकते नहीं भी खा सकते। छेना पोड़ा हमको खा जाएगा तो ये कितना, मतलब आप समझिए कितना सिद्धांत। तो शिव बाणासुर ने शिव जी को पकड़ा पकड़ा नहीं पकड़ा। शिव जी बोल रहे भगवान कृष्ण को, भगवान मेरी बाणासुर से थोड़ी आसक्ति है, मेरी इससे आसक्ति है, थोड़ा इसको आप कृपा करिए। शिव जी वैष्णवेरा आवेदन कृष्ण दयामय, बाणासुर के लिए शिव जी आवेदन कर रहे हैं, कृष्ण दया दिखा रहे हैं। तो दो न्याय दिए जाते हैं। एक होता है मरकट, मतलब एक जैसे जो बंदर होता है, बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है, बंदरिया को पकड़ता है। लेकिन इस प्रसंग में क्या होता है, थोड़ा डेंजरस है। कभी कभी बंदर का बच्चा छोड़ के गिर भी सकता है। लेकिन दूसरा जो न्याय है वो क्या है, बिल्ली वाला न्याय। बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को पकड़ लेती है, अब बच्चा छूटेगा नहीं। तो हमें प्रयास कैसे करना चाहिए? दो उंगली जो दामोदर लीला में आती है, दो उंगली क्या है, हमें प्रयास करना चाहिए उस बंदरिया के बच्चे की तरह पकड़ने के लिए, नाम पकड़ने के लिए, भागवत पकड़ने के लिए, वैष्णव को पकड़ने के लिए। लेकिन ये सर्वे सर्वा नहीं है, सब कुछ ये नहीं है। परफेक्शन ये कि जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के रखती, किसी अवस्था में नहीं छोड़ती है, हम प्रयास करें, वो भी जरूरी है। लेकिन परफेक्शन ये है कि हमको नाम पकड़ ले, भागवत पकड़ ले। जैसे शिव जी ने बाणासुर को पकड़ लिया, अब बाणासुर का कल्याण ही कल्याण है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे हरि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।